Hello, loves. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी किस्मत में आपके पति से मिलना कब लिखा है. How far or how close you are to meet your future spouse, your future husband. Okay. सो टैरो रीडिंग इसी के अकॉर्डिंग है. सो आपको आपका जो पायल है वो चूज़ करना है. ओके. एंड यहाँ पर है आपकी बर्थ डेट्स और राइट पायल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके. सो जो सी भी आपकी बर्थ डेट है आप इसको अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करते हैं, लेट मी बी शो यू द फेदर्स. पाइल नंबर 1 पर्पल और पाइल नंबर 2 ये स्काई ब्लू, लाइट ब्लू. ओके. सो पाइल नंबर 1 पर्पल, पाइल नंबर 2 स्काई ब्लू. सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हो. आपकी रीडिंग पर आपको मिलती हूँ. ओके. आपके टाइम्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा एंड आई विल सी यू देयर. ओके. हेलो पाइल नंबर 1, आपने फर्स्ट वाली ऑप्शन चूज़ करी थी तो आपकी रीडिंग है. हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग आपकी वाइब चेक करने से क्या क्या वाइब है. ओके. आपकी फ्यूचर स्पाउस को लेकर के, शादी की बात को लेकर के, और ये मतलब कितना टाइम पीरियड है, डिवाइन टाइम का क्या सीन है. आई जस्ट वांट टू सी फ्रॉम ओरेकल पहले 2 कार्ड से व्हाट इज़ द ओवरऑल वाइब. सो लेट्स सी. दिस इज़ अबाउट रिजेक्शन and the second vibe is abundance. Okay. So group number 1 आपकी ओवरऑल वाइब ये है कि देखो सबसे रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिससे हो रही है उसको पता है इस सीन का क्या है. ओके. अगर तो आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है, किसी ने रिश्ता आपका ठुकराया था, आपको छोड़ा था, ठीक है, या आपको ब्रेकअप हुआ, आपके पति ने भी छोड़ दिया और डाइवोर्स हो गया हो, या आप जहाँ चाहते थे वहाँ रिश्ता नहीं हो पाया, ठीक है, और आप इस मोड में चले गए कि भाई अब पता नहीं मेरा क्या बनेगा या क्या सीन है. ओके. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट हैपेंड, बिकॉज गॉड आपको देना चाह रहे हैं अबंडेंस. ओके. तो ये जो आपका लॉस हो गया उस पर ऐसे आपने सर पकड़ के नहीं बैठना कि क्या हो गया, मेरे से ये खो गया. इट्स ऑल अबाउट कि यहाँ पे कुछ और छुपा हुआ है, ठीक है, जो भी आपको दिख नहीं रहा. आपको ये नज़र आ रहा होगा कि लिटरली कि इनका ये खो गए हैं, मतलब जो भी सिक्के हैं, जो भी वट एवर दे वांटेड, लेकिन वो परेशान है सर पकड़ के. लिटरली ये वाली स्टेट में आपको नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि ना सिर्फ वो सिक्के बाहर आएगा जो आपका खोया है, बल्कि पूरा मतलब जब आप नीचे जाके उसको देखोगे, ढूंढोगे अपनी यानी यूनिवर्स में जाके और आप उसको तलाश करोगे, लिटरली यू आर गोइंग टू बी फाइंडिंग बिग बिग, जिसे कहते हैं ना खजाना बड़ा वाला. दैट इज़ दी वाइब. ओके. तो इस रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना. इस रिजेक्शन को ऐसे नहीं लेना कि भाई ये मेरे साथ ही होता है, ये मेरे साथ क्यों होता है, क्यों हुआ, अब मेरा बस ख़त्म हो गया मेरा सिलसिला. ऐसा नहीं है. दिस इज़ फॉर श्योर इस रिजेक्शन में आपके लिए बेहतरी थी, ठीक है, यहाँ ना ही होता रिश्ता तो बेहतर था. सो एनीवेज लेट्स सी फ्रॉम टैरो से हम रियल अब रीडिंग शुरू करते हैं कि हाउ फार और क्लोज आपकी किस्मत में कब मिलना लिखा है आपके रियल पार्टनर का. ओके. पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ एयर. पुअर टाइमिंग. डिवाइन टाइम नहीं था जब भी आप किसी के साथ थे या जब आपने ट्राई करना चाहा शादी के लिए. डिवाइन टाइम नहीं था. बेशक देर हो गई हो, यूनिवर्स डजंट केयर आप 30 के हो, आप 40 के हो, 50 के हो, ठीक है. जब आप अपनी वाइब ठीक करते हो, जब भी आपको मिलता है, चाहे आप 80 साल के हो, लिटरली अब आपका मर्ज़ी, हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हमने कितने साल तक अपनी वाइब्रेशन ख़राब रखनी है, लो रखनी है, ठीक है. 20 में कर लेंगे तो 20 में सही हो जाएगा. डिवाइन टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते भाई डिवाइन टाइम कब आएगा, भाई भाई हमारे किस्मत में कब, जब वो कहते हैं ना कि जो अपना काम है वो अपने मुकर्ररा वक्त पे ही होना होता है, तो वो मुकर्ररा वक्त कब आएगा. दैट मुकर्ररा वक्त इज़ नॉट ऑलवेज फिक्स्ड,
लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है। जब तक आपका उस पर विश्वास नहीं होता, जब तक आपका उस पर 100% ईमान जिसको भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि 100% जिसका फेथ नहीं होता ना कि ये होगा और गॉड मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे, आपका डिवाइन टाइम नहीं आता, ठीक है। अगर आया भी हुआ हो तो वो भी आपसे जो अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती है अगर आप लो वाइब्रेशन में हो, ठीक है। यहाँ पर भी वही सीन है, ठीक है। आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, ठीक है। आपको लगा कि आपको किसी ने धोखा दिया है और वो आप उसी को लेकर अभी तक बैठे भी हो, या फिर ये हो सकता है कि आप बिल्कुल ही बाय बर्थ सिंगल हो, लिटरली सिंगल हो, और आपके रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आज तक कोई नहीं आया। ये आपको गम है, ये आपको परेशानी है, या आपको थोड़ा ना वो फील होता है एज इफ़ मैं दूसरों से कम हूँ, दूसरों के इतने इतने रिलेशनशिप्स हैं, मेरा कोई भी नहीं है, मैं शुरू से अकेली हूँ, अकेला हूँ। दैट लोनलीनेस फीलिंग, दैट फीलिंग जहाँ आपको अकेलापन फील होता है, दिस इज़ लो वाइब्रेशन, कि जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में खुश नहीं हो। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है, आई नो इट्स नॉट ईजी क्योंकि अकेला रहना, जहाँ लोगों लोगों की बातें बनानी आसान है, लेकिन जिस पे बीत रही होती है उसको पता होता है कि भाई क्या मतलब कैसा फ़ील होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप गलत कर रहे हो, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू सी, आप मुझे कहोगे आप हमारी जगह पे हो तो आपको समझ है, आई ट्रूली फील अबाउट ऑल दिस, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इसका हल और कोई नहीं है, ठीक है। आई एम हेयर टू टेल यू द सोल्यूशन यहाँ पे सिर्फ एक है कि आप अपनी वाइब्रेशन को सही करो। चाहे आप सिंगल हो बचपन से, नो मैटर, चाहे आप रिजेक्शन में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, आप लिटरली में भी आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हो, जो भी सिचुएशन है, आपको पॉजिटिव हर हालत में रहना पड़ेगा। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक आपका हल नहीं निकलेगा, ठीक है। ये ऐसे ही है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ना सिर्फ रिलेशनशिप्स में बल्कि हर जगह ही, ठीक है। और आपको एंजाइटी डिप्रेशन वाले फेज़ में नहीं रहना, वो भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फेजेस होते हैं, राइट। ओके गाइस, पाइल नंबर 1, आई जस्ट वांट टू सी कि मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या है, मतलब एग्जैक्ट टाइम फ्रेम ऑफ पाइल नंबर 1, 10 ऑफ फायर। अच्छा जी, 10 ऑफ फायर है यहाँ पर, नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है, ओके। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पहली तो बात यह है कि पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन आया है फॉर वैन के आंसर में, तो फायर साइन इज़ ऑल अबाउट एक्शन, ओके। फायर इज़ ऑल अबाउट एक्शन, पैशन एंड समथिंग जब बहुत होने की एनर्जी में होता है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आएगा जब आप ओवरबर्डन हो जाओगे, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, और लिटरली आप इतने बिज़ी हो जाओगे ज़िंदगी में कि आपको वो एक होता है ना कि इंसान को पता नहीं होता सुबह क्या खाया है, शाम को क्या खाना है। दैट फेज इज़ गोइंग टू बी द वन जहाँ पर आपको आपका पार्टनर मिलेगा। ये पर्सन पॉसिबिलिटी है आपसे एज में छोटा हो सकता है, या फिर आपसे ज़्यादा इसमें फ़िज़िकल एनर्जी होगी, मतलब इसकी स्पिरिट इसकी आपसे ज़्यादा यंग होगी, ओके। ये बंदा फूडी होगा, ठीक है, और थोड़ा सा एडवेंचरस भी होगा, थोड़ा स्पोर्टी होगा, मतलब खेल में उनको काफ़ी इंटरेस्ट होगा, और मतलब एक जगह मतलब बैठना नहीं है, आराम से हर वक्त मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कोई ना कोई करते रहना। और ये बंदा काफ़ी फ़िज़िकली एक्टिव है, ठीक है, टू मच इनटू स्पोर्ट्स। पॉसिबिलिटी है अगर उनका प्रोफेशन ही स्पोर्ट हो, लेकिन सबका ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन वैसे ही मतलब शाम के वक्त इसको पसंद है मे बी पोलो खेलना, या फिर स्क्वाश खेलना, या फिर दोस्तों के साथ, या फिर वैसे ही शाम को रेगुलरली ये जिम करते हैं हम, सही। तो दिस इज़ गोइंग टू बी हिज बॉडी इज़ मस्कुलर थोड़ी सी, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, स्टिफ बॉडी होगी इनके फोर आर्म्स आप ऐसे पकड़ोगे दैट वुड बी लिटरली वेरी हार्ड, ठीक है। तो ऐसा इसकी सीन है, हाइट इसकी मुझे मीडियम लग रही है, एंड दिस पर्सन इज़ इन योर डेस्टिनी। आप इसी के साथ जुड़ने के लिए बने हो, मतलब ये आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो कि दूसरे से आप शादी करो और इकट्ठे ज़िंदगी को आगे लेकर जाओ। यहाँ पर एज डिफरेंस है, ओके। पाइल 1 एज डिफरेंस है, मे बी इज़ एल्डर टू यू, मे बी यू आर, नो मैटर जो भी एज है, लेकिन
एज डिफरेंस है मुझे 4 साल, 4 साल कम अज़ कम होंगे, कम अज़ कम। ठीक है। सो ऐसा वाटर देखो, ये पर्सन आ रहा है एक नई मोहब्बत लेके, नया एक नया प्रपोजल लेके। ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू स्टे पॉजिटिव। आई नो डिफ़िकल्ट है बहुत ही, लिटरली कभी कभी तो दिल करता है इंसान अपने आप को ही जो है ना कहीं पे बंद कर ले, पॉजिटिव कितना करे, राइट। सो बट ये करना है, जिसको चैलेंज समझो या इसको कुछ भी समझना है। ठीक है। 2 ऑफ वाटर, ओ माई गॉड, दिस इज़ योर सोलमेट, 100% श्योर। पाइल नंबर 1 सोलमेट है। 1 के बाद 2 का आना, और 2 वाला वो 2 भी वो जिन्हें कप्स वाला लिटरली सोलमेट कार्ड है। ठीक है। और एक और बात, ये इंसान आपसे इतना दूर नहीं है जितना आपको लगता है। दिस पर्सन इज़ रियली क्लोज टू यू, रियली रियली क्लोज टू यू। ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे के क्लोज वैसे भी बहुत हो गए शादी के बाद ना, या शादी से पहले भी रिलेशनशिप में जब भी हो गए ना, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के बगैर रह ना पाना। दिस इज़ एन इंटीमेट रिलेशनशिप, बहुत ही डीप कनेक्शन होगा। और ये बंदा आपसे शादी करेगा। दिस इज़ मैरिज, दिस इज़ कम्युनिकेशन, right? 8 of fire is all about fast moving, fast, everything is going to fast. ये थर्ड कार्ड है आपके पास फायर का, a lot of fire and water sign, ये दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है। पहली तो बात है फायर और एयर एक दूसरे के फायर और वाटर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट साइन है। ठीक है। तो आई बिलीव मे बी आप में से कोई एक फायर एनर्जी में ज़्यादा हो, दूसरा वाटर में। ओके। आप लोग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो सकते हो। आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मतलब इस तरह के होगा कि एक बिल्कुल ही हॉट टेम्पर्ड होगा, बहुत ही एडवेंचरस, पैशनेट और लाइक एम्बिशियस, और दूसरा थोड़ी फेमिनिन एनर्जी में होगा, लिटरली जिसको चाहिए कुछ, जिसको केयर चाहिए या जिसकी केयर की जाए, हम्बल होगा और थोड़ा पोलाइट होगा। ठीक है। और अब आप देख लें आप इसमें से कौन से हो। ठीक है। ऑल्सो दिस कनेक्शन इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट फायर एंड वाटर। वाटर इज ऑल अबाउट लाइक पैशन, मोहब्बत, ट्रू लव। ठीक है। और फायर इज ऑल अबाउट कि जब कोई इंसान आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, लिटरली वो आपके लिए एक्शन। सी रिलेशनशिप्स में आजकल क्या है जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आपके लिए एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है। वो डर जाता है अपनी फैमिली से, या फैमिली प्रॉब्लम है, मेरी अम्मी नहीं मानती, मेरी अम्मा नहीं मानती, मेरी मम्मी, मेरे डैडी इस तरह से नहीं मानते हैं, राइट। फैमिली प्रेशर है, या कास्ट का मसला है, रिलीजन का मसला, वो डर जाता है लिटरली अपनी फैमिली प्रेशर में, अंडर प्रेशर आकर के फिर उसको करना पड़ता है, राइट। बट दिस विद द फायर जो है साइन की यहाँ पर वाइब जो है वो पाइल नंबर 1, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये पर्सन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने डिसीजंस के ये खुद मालिक होते हैं, और ये अपना डिसीजन ये खुद लेते हैं, और ये एक्शन ओरिएंटेड होता है। ये आपके लिए एक्शन लेगा। ठीक है। जब भी लेगा, कैसे भी लेगा, इट डजेंट मैटर, इट एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर ये कब लेगा, लेकिन ये लेगा, और ये इतनी देर नहीं लगाएगा जितना आपको लग रहा है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बंदा है ये भी बिल्कुल। और आपके चांसेस शादी के, आई थिंक लेट मी टेल यू, नेक्स्ट ईयर 2024 में क्या चांसेस लग रहे हैं आपकी शादी के। क्वीन ऑफ कप्स, somebody already loves you, पाइल नंबर 1। डजंट मैटर कि आपको पता है इसका कि नहीं, लेकिन somebody literally loves you, you are so loving, so lovable, आपको कोई नज़र में रखे है। oh my god, आपके लिए शादी का पैगाम, शादी का मैसेज, संदेश भी आ रहा है। नाइट ऑफ वाटर, दिस इज़ रोमांटिक पर्सन, इमोशनल भी है, और ये आपके लिए वेडिंग प्रपोजल है। ये वेडिंग प्रपोजल होता है शादी का, लिटरली शादी का। नॉट ये कि मेरे से दोस्ती कर लो, मेरे से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ये वो नहीं है। अगेन वाटर साइन, वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन आ रहा है आपका भाई, बिल्कुल ये ब्यूटी एंड बीस्ट वाला हिसाब है। एब्सोल्युटली ब्यूटी एंड बीस्ट वाला हिसाब है। लवर्स, ओह माय गॉड, दिस इज जेमिनी वाइब एंड दिस इज अबाउट ट्रू लव। ठीक है। मेड फॉर ईच अदर, एंड हम दोनों मिरर करते हो एक दूसरे को, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो। पता है कि आपकी रीडिंग में क्या सीन आ रहा है?
यहाँ तो 3 ही किस्मों के कार्ड आ रहे हैं। यहाँ तो वाटर साइन आता है, ये जो टर्कोइज कलर के हैं सारे, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ फिर ये आ रहे हैं फायर साइन, ये जो ब्राउन कलर के, राइट। यहाँ फिर आपके लिए मेजर अरकान आते हैं जो पर्पल है, राइट। लिटरली डेस्टाइंड, लिटरली रिटर्न, एवरीथिंग इज प्री रिटर्न आपके डेस्टिनी में। और यही वाइब है आपकी, वाटर प्लस फायर, ठीक है। और मेजर अरकाना का तो मतलब है कि दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इवेंट इन योर लाइफ। और आप खुशी से झूमना उठे ना, तो फिर आप मुझे कहना कि यार हाउ ब्यूटीफुल, मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हसीन है। ओके गाइस, आपके लिए हैव फेथ, गॉड का मैसेज। ओके, हैव फेथ इस रीडिंग पर, इस मैसेज पर जो यूनिवर्स का आपके लिए है, फेथ रखो, ठीक है। आप ग्रैटिट्यूड आपको कैसे करना है गॉड के लिए, आप रीडिंग को लाइक कर सकते हो, आप कमेंट में ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, जो भी करना है आप करो, ठीक है। लेकिन हैव फेथ, फेथ रखो, ठीक है। यस, आपके लिए रोमांस, बड़ा रोमांटिक पर्सन है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपके लिए नाइट ऑफ कप्स आया था, ठीक है। ये बंदा रोमांटिक है, ड्रीमर है, अल्लाह प्यार करने वाला है, भावनाओं की कदर करने वाला है, ठीक है। अफेक्शनेट है, अटेंशन देने वाला है। सो क्योंकि यहाँ पे सारे जो वाटर साइन आए ना, इस सब में यही चीज़ होती है वाटर साइन में, ठीक है। यू आर क्वाइट लकी, रिलेशनशिप ब्लैटर्न्स एंड इट्स टेक स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर द चेंज। यहाँ पर यह है कि पाइल नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में बदलाव जो आ रहा है नेक्स्ट, ठीक है, आपको उसको बहुत ही स्ट्रांगली टैकल करना है। ये चेंज चाहे आपकी शादी का, मतलब लिटरली इट इज़ गोइंग टू बी बिग डिसीजन। ऑफ कोर्स मे बी आपके लिए शुरू में प्रॉब्लम हो, ठीक है, टैकल करने में अपने ससुराल में, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। आप ससुराल की वाइफ के लिए मेरी जो प्रीवियस वीडियो वो देख सकते हो। अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो वही लगाई थी, आई थिंक ससुराल वाली, या उससे पिछली होगी, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। तो मतलब ससुराल में हो सकता है शुरू में डिफ़िकल्टीज आए, लेकिन इट डजेंट मैटर कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब है। आपका जो पति के साथ रिलेशनशिप, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑसम, ठीक है। तो आपने इस चेंज को एम्ब्रेस करना है, वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दिस इज़ एक्सप्रेसिव वन, ये बंदा आपके लिए मोहब्बत का इजहार, फीलिंग्स ऑलमोस्ट सब में होती है, लेकिन बताता कोई कोई है, ठीक है ना। इजहार करने की शक्ति हर एक में नहीं होती, ठीक है ना। लिसन विद योर हार्ट, ओह माय गॉड, सो टेंडर, सो सॉफ्ट फीलिंग्स। पाइल नंबर 1 ये बहुत ही ना, जैसे बोलते हैं ना, जैसे सोने का इनका दिल है, सोने का दिल है, बिल्कुल गोल्ड हार्ट, और इतना मतलब जैसे बिल्कुल पिघली हुई मोम नहीं होती, इतना इसका नरम दिल होगा। लिटरली ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 1। एंड आई गेस यू सी, आपके जो कब वाला क्वेश्चन था कि कब ये सीन होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन कमिंग 6 months जो है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट। स्टिल अगर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक टाइम लाइन हो जाए, तो आई जस्ट वॉन्ट टू सी पाइल नंबर 1 में जो भी आप अभी तक देख रहे हो, लिटरली 2024 इज़ योर ईयर, ठीक है। इसमें आपकी पक्की शादी भी हो सकती है, डजेंट मैटर। टॉरस, न्यू मून इन टॉरस, ये अगला मई है, कमिंग मई, ठीक है। तो उसमें प्रॉस्पेरस आपके लिए है, प्रॉस्पेरिटी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मे भी आपके पर्सन अभी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो उनको करना चाहिए शादी से पहले, कुछ प्रेपरेशंस फाइनेंशियल हो सकती हैं, या मे भी कुछ और सेटलमेंट है, वो उसको करने दें, लेट हिम डू दैट। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, फुल मून इन लीब्रा, ओके। तो फुल मून लीब्रा होगा अक्टूबर के मिड ऑलमोस्ट, यस, या ऑलमोस्ट 8 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक। आई बिलीव दिस इज़ गोइंग टू बी, कैन बी योर मैरिज डेट एज वेल। लेकिन यहाँ पर आपकी विन विन एक फोरकास्ट है, विन विन आउटकम, ठीक है। आप यहाँ पे आपकी कोई जीत होगी बहुत बड़ी, और वो जीत है आपके लव मैटर में, क्योंकि लिब्रा में फुल मून है,
Okay, Libra is ruled by Venus. Venus is the planet of love, beauty, and romance. So this is going to be your month. ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कमिंग विंटर्स जो हैं, कमिंग ऑटम और विंटर्स में आपकी शादी हो जाए, पक्की पक्की। ठीक है, सो या चार्म्स ज़रा हम देखना चाहती हूँ मैं आपके लिए, कुछ मुझे थोड़ा ज़रूरी लग रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। चार्म्स देखना, लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। ऑलराइट, नंबर 1, देखो मैंने आपको बोला था ना somebody is keeping an eye on you। तो ये देखो, यू कैन सी दिस ईगल, ऐसे कुछ शिकार करना चाहता है नहीं जैसे आपका, राइट। दिस इज़ अ पिग बेबी। सो ये है आपके लिए कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्टिव लगते हो, नॉट रियली ऑन लुक्स वाइब, लेकिन किसी और तरह से अट्रैक्टिव लगते हो। मे बी यू आर अर्निंग वेल, मे बी यू आर रिच, मे बी यू आर टैलेंटेड, आपके स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये वो वाली अट्रैक्शन है कि entering in a new phase of your life, new doors, new opportunities. Okay, also this is new moon is new moon, so of course new start। इस पर्सन को आपकी आंखें बहुत पसंद होंगी। यहाँ पे डॉग वाइब है, सो दिस इज़ द लॉयल्टी, फ्रेंडली नेचर, एंड फॉर अ फ्यू मे बी दिस पर्सन विल चेज यू, या ये आपको अभी भी चेज करता है, स्टॉक करता है सोशल मीडिया पे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर बेबी, लव यू, बाय बाय। Hello, pile 2 babies. So welcome to your reading, my loves. So हम देखने वाले हैं कब आपकी किस्मत में लिखा है अपने पति से मिलन, कब होगा ये मिलन। सो पाइल नंबर 2, क्या है आपकी वाइब, लेट्स चेक आउट। टू व्हाट, ओ माय गॉड, ओ भाई शुरुआत ही लिटरली गोइंग टू बी लवली। पेज ऑफ एयर, सॉरी अर्थ, पेज ऑफ अर्थ, 10 ऑफ अर्थ, ओ माय गॉश। पाइल नंबर 2, या तो आप अपने पर्सन से मिल चुके हुए हो, अब डिपेंड करता है आपको ये पता है कि नहीं, सही है। लेकिन 2 ऑफ वाटर का मतलब पहला कार्ड ये है कि यू आर ऑलरेडी या तो इनके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर इनको आपका पता है, ये आप पे नज़र रखे हैं। मे भी आप ना जानते हो सकता है, लेकिन कोई तो कोई है जो कि आपको जानता है और आपको ऑलरेडी आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, आपके मे बी पेरेंट्स से बात करना चाह रहा हो, या जो भी सीन है। यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी, लिटरली पाइल नंबर 2, ये सोलमेट वाइब है। यहाँ पर इवन इफ़ यू डोंट नो दैम, यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है, तो आप ये मान लो बात पाइल नंबर 2 के ये पर्सन बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, ठीक है। इतना जल्दी कि आई थिंक 5D में मिलन हो चुका है। ऑल व्हाट नीड इज़ टू बी मीटिंग इन 3D। बस 3D का थोड़ा सा आपको शायद पता नहीं है, मैं किसी दिन पूरी इस पर वीडियो बनाऊंगी। दिस 3D जो है ना, 3D को तो कुछ तो स्कॉलर्स कहते हैं इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्रैप। ये बिल्कुल इसका कोई वजूद ही नहीं, इसकी कोई रियलिटी ही नहीं है। तमाम चीज़ें 5D है, हर चीज़ 5D है, ठीक है। यहाँ पे इसके जो अगली डायमेंशंस हैं, ठीक है। 3D जो हमें जिसके पीछे हम मर जाते हैं ना, लिटरली हम कहते हैं भाई हमें 3D में नज़र नहीं आया है कोई चीज़, तो बस वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लिटरली दिस इज़ रॉन्ग, ये 3D कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें जो हम चाहते हैं हमारे 3D में हो, हम सिर्फ 5D में हमें उसको मैनिफेस्ट करना होता है, दैट इज़ कमिंग। इतना आसान है, नॉट रियली आसान है, लेकिन हमें तरीका नहीं पता है बेसिकली, ठीक है। सो अगर आपका 3D में मिलन नहीं हुआ है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रह जाओगे या कुछ लिखा नहीं हुआ आपके लिए या आपको नज़र नहीं आ रहा, तो वो है नहीं। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो होती हैं, हमारे आसपास ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि 5D में मिलन हो चुका हुआ है, राइट। और ऑल यू हैव टू डू कि आप बस विश्वास रखो, पूरा फेथ रखो, फिर आपका 3D में मिलन हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 5D में आपको फेथ रखना है। दूसरी चीज़ है पाइल नंबर 2 के ये पर्सन 10 ऑफ अर्थ के साथ, ये पर्सन काफ़ी रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता है इनका ऑलरेडी, या ना भी पता हो स्टिल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी इसकी फैमिली बैकग्राउंड है, लॉन्ग रूट्स हैं फैमिली की, और कुछ इनका कनेक्शन उससे है फार्मिंग से, या फिर इनकी बहुत सारी ज़मीनें और इस टाइप की चीज़ें भी हैं। लिटरली बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि पर्सन काफ़ी मुझे ऐसे दिखता है कि आपके सक्सेस से कनेक्शन है आपके पर्सन के मिलने का। तो पहले आपको मेरे ख्याल में गॉड चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप फाइनेंशियल मैटर्स से बिल्कुल लिटरली फ्रीडम हासिल कर लो, एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़ अबाउट यू, ओके। सो आई थिंक दिस इज़ अ चैलेंजिंग इरा फॉर यू। अकेले रह कर के मेहनत करना है, सिंगल रह कर के मेहनत करनी है, और लिटरली एक अनदेखे हैपनिंग पर बिलीव करना है। चैलेंजिंग है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे लिटरली एग्री करती हूँ, लेकिन ये ऐसे ही है मेरी जान, ये ऐसी ही है, आपका ऐसे ही यू हैव टू डू दैट, राइट। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। व्हाट इज़ दैट? द व्हील, देखा, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप लकी हो, पहले भी यहाँ 10 आया है, दूसरा भी यहाँ पे 10 नंबर है। 10 नंबर इज़ द नंबर कि जब आपके लिए कंप्लीट हो जाता है सब कुछ, व्हेन यू आर इन अ जोन कि जहाँ पर कंप्लीशन है, जहाँ पर हर चीज़ आपके लिए मुकम्मल कर दी गई है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है और आपके लिए पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। और एक और भी यहाँ पर आपको न्यूज़ है व्हील कार्ड में कि आपके लिए चीज़ें सडनली होंगी, ठीक है। इस तरह से आपको लगेगा कि भी ऑटोमेटिकली चीज़ें कैसे हो रही हैं, मेरे लिए सब कुछ ऑटोमेटिकली कैसे अरेंज हो रहा है, ठीक है। और फॉर्चून आपके साइड पे है, दिस इज़ फॉर द ग्रेटर रीज़न कि मैं यहाँ पे काफ़ी खुश हूँ आपके लिए। सो यहाँ पे एक फॉल्स सेंस ऑफ इंट्रैपमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे ईगो का कार्ड है, ठीक है। आई थिंक समहाउ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या आपकी स्पिरिचुअल कह लो बिलीव्स हैं, वो आजकल थोड़े से हैं, मतलब लिटरली थोड़े गड़बड़, लिटरली, ठीक है। सो आई थिंक है यहाँ पर कि मे बी आपका कोई ऐसे विश्वास हट गया है, या आप थोड़ा डगमगा जाते हैं। डोंट वरी, हम इंसान हैं, इंसानी हालत में हैं, फ्री विल पे पैदा हुए हुए हैं, तो आई थिंक यह सबके साथ है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर अगर हो गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि वापस कैसे ट्रैक पे आना है, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स को दोबारा से ट्रैक पे लेकर के आओ। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, 9 ऑफ फायर। डोंट गिव अप, ठीक है, डोंट गिव अप, क्योंकि गॉड ने आपके लिए रखा है। शायद आपको नहीं पता या जो भी सीन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नहीं। यू सी एस ऑफ कप्स, ठीक है। दिस इज़ न्यू लव, न्यू प्रपोजल, एंड दिस इज़ ऑल्सो न्यू होम फॉर यू एज वेल, ओके। आप एक नए घर में जाने वाले हो, मे बी आपका ससुराल हो, लेकिन अ न्यू होम इज़ वेटिंग फॉर यू। और ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए एक नया घर खुद बनवाओ फ्यूचर में, ओके। हेलमेट। पाइल नंबर 2, देखो आपकी बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग है पाइल नंबर 1 से। आपको जो गॉड की तरफ से मैसेज आ रहा है ना, गॉड आपको बोल रहे हैं कि आपका काम यूनिवर्स खुद करेगी, आपको खुद कुछ नहीं करना, ठीक है। और ज़्यादा इसके लिए पैनिक नहीं लेने के कब कैसे कहाँ होगा, ठीक है। क्योंकि व्हील जो है ना, व्हील की एनर्जी, दैट इज़ द हैपनिंग ऑफ गॉड, हैपनिंग ऑफ डेस्टिनी, कि डेस्टिनी आपके लिए करेगी। आपको सिर्फ लेट गो करना है और गॉड पर छोड़ना है, जिसे बोलते हैं ना सरेंडर करना। आपको सरेंडर करना पड़ेगा आपकी केस में, ठीक है। और अगर आप कहीं पर ज़बरदस्ती चाह रहे हो ना, कोशिशें करते हो ज़बरदस्ती, आप
कि किसी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा यहाँ पे हो जाए हो जाए हो जाए, ज़बरदस्ती आप किसी के पीछे पड़े हुए हो, सॉरी टू से, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको छोड़ दो पाइल नंबर 2, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ और ही प्लान कर रखा है। आप बिलावजह वहाँ जाके अपना और अपनी डेस्टिनी का भी कर रहे हो, ज़ाया कर रहे हो सब कुछ। सही है। 8 ऑफ फायर, फास्ट मूविंग इवेंट्स अगले 8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्रुप 2 के लिए। अगले 8 महीने 6 ऑफ फायर, यस, मे बी अगले 6 महीने बाद आपको कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिल सकती है। दैट कुड बी रिलेटेड टू योर करियर, स्टडी, मे बी हो सकती है यहाँ आपको आपके करियर में सक्सेस मिलेगी अगले 6 साल में। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन 6 महीने बाद आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपके करियर से रिलेटेड। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है ना, तो जम कर तैयारी कर लो, या अगर आपका कोई बिज़नेस वगैरह है और आपका मन कर रहा था मैं इसको छोड़ दूँ बीच में या इसको ना करूँ, ऐसा मत करना। 6 महीने लगा लो और रिज़ल्ट्स विल लिटरली ब्लो योर माइंड। ठीक है, 6 महीने कर लो जो भी करना है, 6 महीने बाद आपका रिज़ल्ट्स आपको बिल्कुल लिटरली पागल कर देंगे। 10 ऑफ फायर, यस, जी लगा के मेहनत करो। यहाँ पे करियर रीडिंग ऐसे खुल गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, ठीक है। जहाँ तक आपके पर्सन का ताल्लुक है या आपकी शादी का ताल्लुक है, दैट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग आफ्टर 6 मंथ्स। पाइल नंबर 2, 6 मंथ आपके लिए, 6 महीने अगले बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिलेशनशिप के बारे में मत सोचो, आप पहले अपने करियर के बारे में सोच लो, ठीक है। जैसे ये 6 मंथ गुजरे आपको बिल्कुल जिसे क्या उसे बोलते हैं, स्काई रॉकेट, हाई सक्सेस और क्या कुछ बोलते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग। या कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, आपको कहीं से सडनली पैसे भी मिल सकते हैं, ठीक है। कोई लॉटरी या मे बी कोई, आई डोंट नो, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड, नॉट रियली अनएक्सपेक्टेड नहीं है, आपको पता है कि ये किस में मुझे फ़ायदा होगा। आई नो आपको पता है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, ऑलरेडी प्लानिंग समथिंग वेरी बिग, उसमें आपको सक्सेस होगी, उसके बाद ये पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इतना भी दूर नहीं है। आई थिंक आपके लिए आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, पहले करियर की, फिर उसके बाद इस तरह से मैरिज की। यस, इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, पैसा, सक्सेस इज़ कमिंग, सन, खुशियाँ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। अब आपकी किस चीज़ में खुशी है आपको पता है कि आपको क्या चीज़ खुश लगती है, कि मतलब जिसमें आप खुश होते हो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। ओके, सो व्हेन इज़ योर पर्सन कमिंग, एम्प्रेस। गाइस, ये पर्सन काफ़ी रिच है, ठीक है। इसके पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, फाइनेंशियली, मटेरियली, या लव, रोमांस, कुछ भी आपको चाहिए, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा ना अकड़ू होगा ये मैं आपको बता दूं, इसकी थोड़ी निशानियाँ, थोड़ा सा अकड़ू होगा, लेकिन वो अकड़ू जो है ना, इसकी अकड़ आपके सामने सारी निकल जानी है, बिकॉज ये दूसरों के सामने अकड़ू है, ठीक है, लेकिन आपके सामने इज़ सो क्यूट, ब्यूटीफुल सो I was just about to say that, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, वो वाला हिसाब है इनका, ठीक है। So that is going to be happening in pile 2 case. So आई थिंक इनको ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाल एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टाइल में बनाता है, इसको अपने बालों से बहुत प्यार है, बहुत सारी जेल्स और लिटरली बालों को गीला कर के दोबारा से ब्रश करना और सेट और रहना, अपने आप को अच्छे अच्छे कपड़े पहना, दैट इज़ गोइंग टू बी हिज लाइफ स्टाइल, ओके। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस आई थी, रिश्ते इसने बहुत देखे हैं, लेकिन इसको कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई, कभी भी इसको कोई लड़की पसंद नहीं आई, और इसको वजह से ये बड़ा परेशान है कि मतलब मैं क्या करूँगा अकेला, मैं तो कमारा ही मर जाऊँगा लिटरली इज क्वाइट वरीड राइट नाउ, क्योंकि डेस्परेटली वांट्स अ पार्टनर, लेकिन इसको मिल क्यों नहीं रही, क्योंकि आप इधर बैठे हुए हो हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ के रीडिंग देख रहे हो कैसे उसकी शादी होगी
लवर्स, बट डोंट वरी, ओके। पाइल नंबर 2, गॉड आपको मिलवाएंगे ज़रूर लवर्स से। सी दिस यूनिटी, जस्ट सी दिस एंजल्स प्रोटेक्शन, कैसे एंजल आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको ज़रूर एक दूसरे से मिलवाएंगे। जेमिनी वाइब है। 6 नंबर है, कमिंग जून। कमिंग जून आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप किसी नए रिलेशनशिप में आओ, या हो सकता है आप जिसके साथ कनेक्शन में हो वही आपको मैरिज के लिए लिटरली सीरियस हो जाए और आपके लिए मतलब अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करे और रिश्ता भिजवाए, या आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जून में कोई कम्युनिकेशन आ रही है, कोई बात होगी रिश्ते की, पक्की बात है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स। देखो, बाज़ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको गुस्सा आ रहा है मेरी बातों पे कि हमें 50 साल हो गए। आप यही कह रहे हो, राइट, सुनते सुनते। सो या और यू वांट टू मे बी लीव द रीडिंग राइट नाउ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बात बता दूँ, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जस्ट क्लेम दिस एनर्जी प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यू शुड गेट दिस एनर्जी। बहुत ही लविंग एनर्जी है और आप डिज़र्व करते हो ये एनर्जी अपनी लाइफ में, ठीक है। सो बी ग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि यू आर मच मोर देन यू थिंक यू आर। आप उससे कहीं गुना ज़्यादा हो, जितना आप सोचते हो उससे कहीं गुने ज़्यादा डिज़र्विंग हो, ओके। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। सो आप मैनिफेस्ट इनको कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि एज इफ़ आपका पार्टनर आपके साथ ही है। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। और आप प्रैक्टिस कंपैशन है, अगर आप मतलब किसी को दान कर सकते हो, किसी पुअर नीडी को कुछ पैसे दे सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो। या आप आई बिलीव जो होते हैं बाहर, कोई जानवर परिंदे होते हैं, उनको कुछ दाना डाल सकते हो, स्पेशली वाइट कलर का कुछ अगर खिला सकते हो, जैसे लाइक चावल, दही चावल या खीर बना करके। लिटरली दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आपके कार्मा क्लियर करने में या फिर आप में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने में। सो ट्रू लव इज़ कमिंग, ओके। आपको पाइल नंबर 2 इतनी खुशियाँ मिल रही है ना कि आपको नज़र लग जानी है। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि डू समथिंग टू सेव यू, ठीक है। अपने लिए कुछ करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले वक्तों के लिए। आप अभी से कुछ करना, कुछ दान करो, कुछ किसी को जो भी आपको रिचुअल आता है, लिटरली डू दैट। अगर आपको रिचुअल्स की वीडियो चाहिए तो लेट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं बता दूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम है। सो आई जस्ट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट। सो यहाँ पे न्यू लव है, ओके। जस्ट ग्रैब द स्टार। स्टार को, ये जो भी आपके लिए इस पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, इसको पकड़ लो ऐसे हाथ बढ़ा कर, ओके। जो लोग भी 26+ हैं एज में इस टाइम, 26 या 26+, या जो लोग 26 के होंगे इस साल में, यानी कि कमिंग 2024 में, आपके लिए लिटरली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है। जस्ट ग्रैब द स्टार, ओके। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और ये डेस्टिनी है, आप इस पे बिलीव करें या ना। ये पर्सन बहुत ही सपोर्टिव है और यूनिवर्स भी अब आपके सपोर्ट में है, ओके। आपके लिए जो फेवरेबल कलर्स हैं दैट दीज आर गोइंग टू बी पर्पल वाइट एंड ब्लू। पर्पल में थोड़ा पिंकिश भी शेड आ जाता है, ठीक है, डार्क पिंक सा। सो यस, नाइट टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा मैनिफेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे 40s मुझे नंबर नज़र आ रहे हैं। आई थिंक समबडी इज़ 40, नियर टू 40, 40 के होने वाले हो या 40 के ऊपर हो एज के, ठीक है। गेट रेडी 2024 में, गेट रेडी, ठीक है। यू आर लिमिटलेस, नो मैटर जो भी एज है भाई, जो बायोलॉजिकल एज है, यूनिवर्स को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी कोई लिमिट नहीं होती, मैं आपको बता दूँ। कोई भी आपको चीज़ रोक नहीं सकती आपके अबंडेंस पाने से, आपके ब्लेसिंग पाने से, क्योंकि ये आपका और यूनिवर्स का डायरेक्ट मामला है। लोगों को छोड़ो, लोगों का काम है बोलना, ठीक है ना।
So I just want to see some charms for you. Pile number 2, आपके लिए चार्म्स में आएगा यहाँ पर, ओ माय गॉड, कमिटमेंट। ठीक है, यू कैन सी दिस मैरिज रिंग, कमिटमेंट, सही है, कमिटमेंट यहाँ पे है, और यहाँ पे बनी स्पिरिट है। लिटरली कोई आपके लिए आने वाला है, लिटरली कमिंग फॉरवर्ड। ठीक है, काफ़ी कमिटेड पर्सन है, मटीरियली भी वेल ऑफ है। यस, एक्शन, हॉर्स एक्शन, आपकी फैमिली बढ़ेगी इनसे। लिटरली यू आर गोइंग टू बी द मदर और फादर, जो भी जेंडर है आपकी। यस, दिस इज़ अ बेबी गर्ल, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और यहाँ पे अ लॉट ऑफ गर्ल्स, पाइल नंबर 2, यू आर गोइंग टू बी द मॉमी of so many children in the future, so many, oh my god, may God bless them all. So yeah, I can see one guy, one beautiful baby boy and 2 girls, or maybe two twins, girls twins भी हो सकती हैं, and boy मतलब अकेला। यहाँ पे 2 boys and 1 girl, कुछ इस तरह का होगा आपका। 3 नंबर में आपके बच्चे होंगे, और 2 जो है वो सेम जेंडर के होंगे, राइट, एक डिफरेंट होगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इनोसेंट लव। आपके पर्सन पॉसिबिलिटी है जिससे चैनल मैसेज कुछ देर के लिए ब्रॉड में शिफ्ट हो जाए और बाद में आपको भी बुला लें वहाँ पर, आपको बच्चों समेत, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बहुत थोड़ी देर से बाहर रहेंगे, ओके, परेशान नहीं होना, दे विल कम बैक। यहाँ पे भी आर या नेशनलिटी का कुछ चक्कर जो भी सीन होता है वो करा के वापस आएंगे आपको लेने। सो या, दैट इज़ दी वाइब फॉर पाइल नंबर 2। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखना है, बाय लव।